रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। आपके बुक में आपको एक्सपेरिमेंट्स भी दिए हुए हैं, वो एक्सपेरिमेंट्स we cannot do right now obviously, so that will be conducted by the schools and उसके आंसर आपको क्लियरली दिखेंगे। फॉर एग्जांपल इन्होंने कहा होगा एक बर्नर लो, बर्नर के ऊपर डिफरेंट मेटल्स वो आपको देंगे और बोलेंगे हीट करो इसको। आफ्टर हीटिंग दैट दे विल आस्क यू व्हाट इज द कलर ऑफ द फ्लेम, व्हिच मेटल इज इजीली मेल्टेड, ये सब आपको उन लोग क्वेश्चंस पूछेंगे। ठीक है, सो राइट नाउ विल कंटिन्यू अहेड विद रिएक्शंस ऑफ मेटल्स। We'll just revise it कि reactions होते कैसे हैं। सबसे पहली बात तो हम लोग फर्स्ट एग्जांपल लेंगे सोडियम का। नाउ सोडियम के बारे में वन थिंग यू शुड नो दैट इट इज एक्सट्रीमली रिएक्टिव। मतलब कि अगर मैंने उसको खुला छोड़ दिया इन प्रेजेंस ऑफ एयर जिसमें ऑक्सीजन होता है, तो इट विल रिएक्ट विद दैट ऑक्सीजन इन द एयर, इट विल एक्सप्लोड, इट विल क्रिएट अ माइनर एक्सप्लोजन। सो हम लोग कभी भी उसको पानी के कांटेक्ट में नहीं लाते, वो बर्स्ट हो जाता है। हम लोग उसको हवा में भी नहीं रख सकते, तो हम लोग उसको हमेशा केरोसिन में डुबा के रखते हैं ताकि इट डजंट कम इन कांटेक्ट विद ऑक्सीजन। ठीक है, सो लेट्स ट्राई वन रिएक्शन। मतलब वो क्यों एक्सप्लोर होता है हम लोग को देखेंगे आगे, बट हम लोग जनरल रिएक्शन देखते हैं। सो रिएक्शन ऑफ सोडियम विद ऑक्सीजन कैसे होता है हम लोग वो देखेंगे, और ये रिएक्शन बहुत एक्सप्लोसिव है, बट वो क्या है हम पहले देखते हैं। ठीक है, अब रिएक्शन कैसे होता है विल जस्ट रिवाइज इट वंस। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, 11 है। ठीक है, तो सोडियम का हम लोग पहले वो शेल्स बना के देखेंगे कैसा दिखता है। सोडियम इसका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सो 11 में से 2 गए। सेकेंड शेल में आते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने हो गए 1 और 2 एंड बाद में 8, 10 हो गए हमारे पास। कितने बचे, 11 में से 10 गए, 1 इलेक्ट्रॉन बचा, तो हम लोग को 1 इलेक्ट्रॉन के लिए एक और शेल बनाना पड़ेगा। ओके, नाउ आउटर मोस्ट शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स, ये रूल है। तो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है, तो सोडियम को अगर आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो वो क्या कर सकता है, या तो वो 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी और से ले सकता है ताकि बाहर उसके 8 हो जाए, या तो वो 1 इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। इस एक को निकाल दिया तो इस वाले शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन्स है, सो आउटरमोस्ट शेल इज हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो व्हाट विल सोडियम डू, सोडियम विल रिमूव 1 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज मच इजियर। तो सोडियम ने क्या किया, न्यूक्लियस फर्स्ट उसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 3 4 5 6 7 8, और 1 इलेक्ट्रॉन उसने बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन लूज किया, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज थी दैट इट इजीली लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, तो उसके ऊपर चार्ज क्या आएगा +1 बिकॉज वो क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, तो सोडियम ने अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाला ना, तो सोडियम हमेशा एक बॉन्ड बनाएगा। रिमेंबर, जितने इलेक्ट्रॉन्स लिए या जितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले उतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं। So sodium removes 1 electron, so that is why it has 1 bond. Similarly, we will see with oxygen. ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगा हम देखते हैं। ऑक्सीजन के पास होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। सो पहला उसका ये रहा उसका न्यूक्लियस, नेक्स्ट विल बी 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल, नेक्स्ट यू विल हैव 1 2 3 4 5 6 7 और 8 मैंने क्यों नहीं डाला, बिकॉज ऑक्सीजन के पास सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स है। पहले शेल में 2 हो गए, दूसरे शेल में 6, 1 2 3 4 5 6 7 and 8. So we have a total of 8 electrons, but outermost shell में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 8। ऑक्सीजन के outermost shell में 8 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास नहीं है, हमारे पास उसके outermost shell में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। Meaning I have 2 spaces which are empty. So ऑक्सीजन को अगर अपने बाहर के शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा या 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना ज्यादा आसान है ना उसके लिए। सो व्हाट ऑक्सीजन विल डू, वो किसी और से इलेक्ट्रॉन्स को बोरो करेगा, किसी और से इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। सो ऑक्सीजन क्या करेगा, किसी और ने उसको इलेक्ट्रॉन दिया 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो ले लेगा और अपना लास्ट वाला शेल में टोटल
4 5 6 7 8 सारे के सारे शेल्स वो कंप्लीट, सारे इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीट कर देगा, क्योंकि इसने किसी और से इलेक्ट्रॉन लिया। कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए? 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए। सो हम लोग इसको बोलेंगे ये 2 बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है, ऑक्सीजन मेटल नहीं है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन देते हैं। बट नाइट्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसलिए 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लिया किसी और का तो इसलिए ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए। तो इससे हम लोग को एक चीज क्लियर होगी, सोडियम 1 बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगा, बस। अब इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं। दे सेड रिएक्ट सोडियम विद ऑक्सीजन। तो सोडियम ले लिया मैंने 1 और मैंने एक ऑक्सीजन ले लिया। अब ऑक्सीजन को आप कभी भी अकेला O नहीं लिख सकते, हमेशा 2 ऑक्सीजन एटम साथ में रहते हैं। ठीक है, सो सोडियम एंड ऑक्सीजन। नाउ हाउ विल इट रिएक्ट? मुझको पता है कि सोडियम 1 बॉन्ड बनाता है और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो वो कैसे बनेगा आगे? लेट्स सी। हमको पता है सोडियम के लास्ट, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन देता है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है। सो सोडियम मेड 1 बॉन्ड, ऑक्सीजन विल मेक 2 बॉन्ड्स। तो 1 सोडियम उसको पूरा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज 1 सोडियम में सिर्फ उसको 1 ही बॉन्ड दिया, ऑक्सीजन को कितने चाहिए? 2, तो उसके पास 1 बॉन्ड अभी भी कम है। तो हमने क्या किया ना, 1 ऑक्सीजन को 2 सोडियम दे दिए ताकि इस सोडियम के पास 1 ही बॉन्ड रहे, ये पूरा होना चाहिए। सो इट हैज 1 बॉन्ड ओनली, दिस सोडियम आल्सो हैज 1 बॉन्ड। सो अपना रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट, ऑक्सीजन को कितने बॉन्ड चाहिए? 2। सो हमारे ऑक्सीजन के पास 1 और 2 बॉन्ड्स हैं। अब इसको इजियर वे में लिखने के लिए मैं ऐसे लिख दूंगी Na2O, डाई सोडियम ऑक्साइड। ठीक है ना, अभी इसको हमें बैलेंस करना है। बैलेंस नहीं है इक्वेशन, बैलेंस करना मतलब एरो के इस साइड में जितना सोडियम उस साइड में भी उतना ही सोडियम, एरो के इस साइड में जितने ऑक्सीजन उस साइड में भी उतने ही ऑक्सीजन। वी कॉल इट बैलेंसिंग द इक्वेशन। So here we have just 1 sodium, but here we have 2 sodiums. So पहले हम लोग यहाँ पे 2 लिख देते हैं। So 2 sodium and 2 sodium, sodium balance हो गया। Next, here we have 2 oxygens, but यहाँ पे we only have 1 oxygen. So इधर से कम तो कर नहीं सकते, यहाँ बढ़ा देंगे, 2 हो गया। यहाँ तो ऑक्सीजन, यहाँ तो ऑक्सीजन, but now sodium चेक करो, 2 sodiums, 2 into 2, 4 sodiums. So ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। यहाँ पे जितने सोडियम है उतने ही सोडियम कहाँ होने चाहिए? यहाँ पे हमारे पास 4 है तो इधर भी मैं भी 4 लिख दूँ। अब चेक करते हैं, 4 सोडियम 2 into 2 is 4, 2 oxygens 2 oxygen। क्लियर? बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन समझा। सोडियम ने यहाँ पे हमने 2 सोडियम क्यों लिए ये समझा। ओके, नाउ वी विल गो with the next example. No, wait a second. First we are also going to react this with water. अब डाइसोडियम ऑक्साइड को हम लोग वाटर में रिएक्ट करके देखते हैं क्या होता है। H2O से रिएक्ट करके देखेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कितने सोडियम है? 2, तो इसको इजीली डिवाइड करके लिखते हैं, 1 2, और कितना ऑक्सीजन है? 1 लिख दिया। कितने हाइड्रोजन है? 2 1 2। कितना ऑक्सीजन है? 1 लिख दिया। तो इसको मैंने ओपन करके थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखा, तो वहां हमको क्या मिलेगा? NaOH। दूसरा भी क्या मिलेगा? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम लोग ने Na2O डाइसोडियम ऑक्साइड को H2O के साथ में रिएक्ट किया तो हमको मिला NaOH और एक और NaOH। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिस रिएक्शन विल गिव अस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। 2 NaOH के मॉलिक्यूल्स हमको इसमें मिलेंगे। क्लियर? फर्स्ट हम लोगों ने क्या किया? चेक किया कि सोडियम कितना बॉन्ड बनाएगा। फिर हमने क्या चेक किया? ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा। कैसे चेक किया? हम लोग ने उसके शेल्स बनाए, देखे कि आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन वो निकालेगा।
सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसलिए हमने बोला वो एक बॉन्ड बनाएगा। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा, इसलिए हमने कहा वो 2 बॉन्ड्स बनाएगा। अब इस रूल को फॉलो करके वी रिएक्टेड सोडियम विद ऑक्सीजन, सो वी मेड 1 सोडियम बॉन्डिंग विद 1 ऑक्सीजन, एंड देन बिकॉज ऑक्सीजन के पास एक ही बॉन्ड था, दूसरा बॉन्ड देने के लिए एक और सोडियम हमने वहां पे डाल दिया, सो इट बिकेम Na2O। क्लियर? देन वी रिएक्टेड Na2O विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्ट किया, उसको ओपन करके लिखा तो सिंपलीफाई है, एंड देन वी गॉट NaOH, NaOH, so 2 molecules of sodium hydroxide. Now we'll see a second example जो पहले वाले जैसा ही है। So next is with Mg, magnesium. So इन्होंने कहा है react Mg with oxygen. तो पहला स्टेप क्या है, चेक करो कि Mg और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, सो ऑक्सीजन का हमने लास्ट वाले एग्जांपल में चेक किया था, वी फाउंड दैट ऑक्सीजन विल मेक 2 बॉन्ड्स। सो इसका तो हमको पता है कि ये 2 बॉन्ड्स बनाएगा। ठीक है, Mg का हमको चेक करना है, सो विल चेक। Mg हैज टोटल ऑफ 12 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सो Mg का हम लोग रिएक्शन देखते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स गए, 4 5 6 7 एंड 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट कितने बचे, 12 में से 10 गए 2, सो नेक्स्ट शेल विल हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने वहां पे और चाहिए टू कंप्लीट 8, आउटर मोस्ट शेल शुड हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास कितनी एम्प्टी स्पेसेस है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास यहाँ पे 6 एम्प्टी स्पेसेस है जिसके लिए हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो Mg to have 8 electrons in the outermost shell, it should take 6 electrons from somebody else, or it can do one thing also, it can remove these 2 electrons. तो क्या आसान होगा, 6 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होगा या 2 इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा? Obviously it will remove 2 electrons because it will be much easier. So next Mg ने क्या किया, अपना 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, फर्स्ट में 2, सेकंड में 10, सॉरी 8, 4 5 6 7 8, एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, तो वो शेल बनाने की जरूरत नहीं है हमको। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। कितने, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, तो हमने कहा था सोडियम विल मेक 2 बॉन्ड्स, सॉरी सोडियम विल मेक 1 बॉन्ड। यहाँ पे Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले, सो Mg विल मेक 2 बॉन्ड्स। सो ऑक्सीजन की तरह ही Mg विल मेक 2 बॉन्ड्स। दोनों में फर्क क्या है, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, सो इट इज अ मेटल, दैट इज व्हाई इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीजन इज अ नॉन मेटल, सो इट इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। बट दोनों बॉन्ड कितने बनाएंगे, 2। ठीक है, सो अभी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है ना एक्स्ट्रा, ऑक्सीजन को चाहिए, उसके पास एम्प्टी स्पेसेस थी, तो वो ऑक्सीजन दे देगा। लेट्स सी, अब इसका रिएक्शन चेक करते हैं। Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 हमने डिसाइड किया था Mg 2 बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन भी 2 बॉन्ड बनाएंगे, तो मैंने लिख लिया। तो एक Mg ने ऑक्सीजन के साथ पहले फर्स्ट बॉन्ड बनाया, ये भी कंप्लीट नहीं हुआ और ये भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अभी हम यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देंगे ताकि Mg और ऑक्सीजन दोनों का रूल हम फॉलो करें और Mg को भी 2 बॉन्ड मिल जाए, ऑक्सीजन को भी 2 बॉन्ड मिल जाए। सो Mg एंड ऑक्सीजन विल हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन देम। इसको मैं डायरेक्टली लिखूंगी तो ऐसा होगा MgO, ओके, बट उसके बीच में कितने बॉन्ड्स हैं, उसके बीच में डबल बॉन्ड है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, वाटर से रिएक्ट करके देखा, तो इसको भी करते हैं। MgO प्लस H2O क्या होगा, अभी इसको आपस में हम लिख के लेते हैं सेपरेटली, MgO, ठीक है, H2O लिख के लेते हैं, H 2 बार, ऑक्सीजन 1 बार, MgO H2O।
तो अभी हमारे पास एक Mg है और दो OH ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब मेरा Mg तो दो बॉन्ड बनाता है, तो एक बॉन्ड वो बनाएगा एक OH के साथ में, दूसरा बॉन्ड वो बनाएगा दूसरे OH के साथ में। अपने Mg को दो बॉन्ड क्यों बनाया? रूल है, हमेशा फॉलो होगा, सिर्फ फर्स्ट स्टेप में फॉलो होगा ऐसे नहीं। जितने रिएक्शंस आप आगे करोगे सब में हमको Mg में दो बॉन्ड्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे दो ऑक्सीजन, तो एक ही ऑक्सीजन था तो डबल बॉन्ड बना दिया। यहाँ पे हमारे पास दो OH ग्रुप है तो सिंगल सिंगल बॉन्ड्स बना दिया हमने दोनों के साथ। अब इसको छोटा करके कैसे लिखेंगे हम लोग? इट इज ऑल्सो नोन एज Mg OH टू टाइम्स, ट्वाइस। क्लियर? सो फर्स्ट स्टेप इज व्हाट? चेक करो कितने बॉन्ड बनेंगे। नेक्स्ट स्टेप इज इक्वेशन को बैलेंस करके देखो। अच्छा, अब ये स्टेप में इक्वेशन बैलेंस नहीं था हमारा, यहाँ पे एक Mg, यहाँ पे भी एक Mg, दो ऑक्सीजन वन ऑक्सीजन, तो इसको आपको बैलेंस करना पड़ेगा। पहले आप यहाँ पे 2 लिखोगे, Mg यहाँ पे कितना है? एक, यहाँ पे दो, तो यहाँ पे भी 2 लिख दो। 2 Mg 2 Mg, 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। क्लियर? अब ये वाला तो बैलेंस है, आप देखिए। अंडरस्टैंड? फर्स्ट स्टेप इज कितने बॉन्ड्स बनाएगा? स्टेप इज रिएक्शन फॉलो करो रूल्स के साथ। नेक्स्ट यू आर गोइंग टू चेक वो बैलेंस है या नहीं है। उसके बाद वाटर से तुम लोग ट्रीट करोगे, वापस से रूल फॉलो करोगे, वापस से उसका बैलेंस चेक करोगे। क्लियर? सो वी आर डन विद द फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। वो पार्ट हमारा हो गया।